हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10+1 इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व का वर्णन करें। लेट्स स्टार्ट। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। फर्स्ट, आर्थिक समस्याओं की परिणामात्मक अभिव्यक्ति। विभिन्न समस्याएं, चाहे वह बेरोजगारी या कीमत वृद्धि या घटते हुए निर्यात की हो, को समझने के लिए अर्थशास्त्रियों को सबसे पहले उसकी परिणामात्मक अभिव्यक्ति द्वारा उसके विस्तार का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। सेकंड, अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलना। अर्थशास्त्री समस्याओं की केवल परिमाणात्मक अभिव्यक्ति ही नहीं करते, बल्कि उनकी अंतर क्षेत्रीय तथा अंतर समय तुलना भी करते हैं। अंतर क्षेत्रीय तुलना से अभिप्राय है अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य में की जाने वाली तुलनाएं। अंतर समय तुलना से यह अभिप्राय है कि समय के साथ साथ किसी समस्या के विस्तार में कितना परिवर्तन हुआ है। थर्ड, कारण परिणाम संबंध ज्ञात करना। अर्थशास्त्री विभिन्न आंकड़ों के समूहों में कारण परिणाम संबंध ज्ञात करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। उसके फलस्वरूप उनके लिए समस्याओं का प्रभावपूर्ण निदान तथा उपचार करना संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि संख्यात्मक अध्ययन के द्वारा अर्थशास्त्रियों को यह ज्ञात होता है कि मांग में कमी होने के कारण अर्थव्यवस्था में निवेश में कमी होने की प्रवृत्ति प्रकट हो रही है, मांग कम हो रही है इसलिए निवेश भी कम हो रहा है, तो वह सरकार को अर्थव्यवस्था में मांग के स्तर को बढ़ाने से संबंधित उपायों के विषय में सुझाव देगा। फोर्थ, आर्थिक सिद्धांतों या आर्थिक मॉडल का निर्माण। आर्थिक सिद्धांत क्या है? यह संख्यात्मक आंकड़ों के विभिन्न समूहों के बीच में स्थापित संख्यात्मक संबंध है जो आर्थिक महत्व के निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए, किसी वस्तु की कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध एक पूर्व स्थापित संबंध है, इसलिए यह आर्थिक सिद्धांत का एक भाग है। क्या सिद्धांत या मॉडल का निर्माण संख्यात्मक प्रयोग के बिना संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। फिफ्थ, आर्थिक भविष्यवाणी। अर्थशास्त्री संख्यात्मक अध्ययनों के द्वारा भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी से हमारा अभिप्राय किसी जोशी की तरह भविष्यवाणी करने से नहीं है। इससे अभिप्राय आर्थिक महत्व की कुछ घटनाओं में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में अपना विचार प्रकट करने से है। सिक्स्थ, नीतियों का निर्माण। एक वित्त मंत्री सांख्यिकी अध्ययनों के द्वारा ही सरकार की आय में वृद्धि के स्रोत के रूप में करों में वृद्धि या कमी करने के संबंध में निर्णय लेते हैं। वित्त मंत्री सांख्यिकी अन्वेषणों के द्वारा ही लोगों द्वारा कर देने की क्षमता के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सेवंथ, आर्थिक संतुलन। आर्थिक संतुलन से क्या अभिप्राय है? यह उत्पादकों या उपभोक्ताओं के लिए स्थिर अवस्था है। इस स्थिति में उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टि अधिकतम होती है। अर्थशास्त्रियों ने सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करके आर्थिक सिद्धांतों की रचना की है, जिससे यह ज्ञात होता है कि उत्पादकों के लाभ कैसे अधिकतम होंगे या उपभोक्ता किस प्रकार अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।